भागलपुर में बाल श्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। शहर के कचहरी चौक, तिलकामांझी चौक और भीखनपुर में कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन से अधिक बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया। बाल श्रमिक विभाग के अधिकारियों ने शहर के कई रेस्टोरेंट और होटल में भी छापेमारी की। भागलपुर श्रम अधीक्षक पूनम कुमारी ने बताया कि बाल श्रम के खिलाफ अभियान चलाकर बच्चों को मुक्त कराया गया, साथ ही बच्चों से काम कराने वालों पर कार्यवाही की गई है। हम लोग बाल श्रम उन्मूलन के बाल श्रम के विरुद्ध अभियान चला रहे हैं और पूरे जिले में इसका एक सघन अभियान चल रहा है। तो उसी के तहत आज हम लोग शहरी क्षेत्र में कल शाम को भी हम लोग घूमे थे, एसडीओ और डीएसपी सदर के साथ भी हम लोग घूमे थे और सैंडिस कंपाउंड के आसपास जितने भी स्ट्रीट वेंडर बच्चे काम कर रहे थे उनको भी हमने हटवाया है। और जितने भी होटल, ढाबे या मोटर गैरेज में जितने भी छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, 14 साल से नीचे के हजारडस वो में काम करने वालों को हम लोग रेस्क्यू करवा के और बाल गृह में भिजवाते हैं। उनको चाइल्ड लेबर पुनर्वास योजना के तहत उनके परिवार को पुनर्वासित करते हैं। भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री सह राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन इन दिनों भागलपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि भाजपा के विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का एक अच्छा परिणाम है, जो एक विकसित भारत बनाने का संदेश राष्ट्रीय स्तर पर गया है। जहां आज गुजरात में वाइब्रेंट ग्लोबल समिट का आयोजन हो रहा है, जो बड़ी से बड़ी कंपनी का करीब 100 सीईओ से प्रधानमंत्री आज मुलाकात करेंगे, जबकि बिहार में ग्लोबल समिट के आयोजन से बिहार में पलटा लग गया। देश तरक्की कर रहा है, बिहार का तभी तरक्की होगा जब बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी। आज बिहार में अपराध तेजी से बढ़ रहा है और राजग जदयू एक दूसरे से हिसाब किताब करने में लगे हुए हैं। बिहार में गठबंधन नहीं लटबंधन है, सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गया है। उसमें दुबई के, अबू धाबी के किंग आए हैं, उनका जोरदार स्वागत हुआ है। 100 सीईओ से प्रधानमंत्री मिलेंगे। कोई कंपनी नहीं है दुनिया की या भारत की जो वहाँ पहुँची ना हो। उससे पता लगता है कि राज्य की साख क्या है। आज बिहार में जब इन्वेस्टर मीट हुआ तो लिट्टी चोखा खा के लोग चले गए, कुछ बुनकर के कपड़े दिखा दिए गए। कोई बड़ा रिनाउंड उद्योगपति जो जिसके नाम से उद्योग जाना जाता है, ऐसा कोई व्यक्ति भी शामिल नहीं हुआ। पहली बार था जिसमें मुख्यमंत्री जी का भाषण भी नहीं हुआ, यानी मुख्यमंत्री ने संबोधन भी नहीं किया, ऐसा इन्वेस्टर मीट हुआ। लेकिन देश तरक्की कर रहा है। बिहार तभी तरक्की करेगा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में भी बनेगी। इस उद्देश्य के तहत मुख्यमंत्री जी बीजेपी को छोड़कर गए थे, वो उद्देश्य भी अधूरा रह गया। अपराध और अपराधीकरण तेजी से बढ़ रहा है और पूरी सरकार के जो दल हैं वो एक ही काम में लगे हैं कि गठबंधन में उनके, ये महागठबंधन नहीं है, लठबंधन हो गया है। आपस में सब एक दूसरे से हिसाब करने में लगे हैं। सरकार नाम की कोई चीज़ बची नहीं। वो अभी तक न संयोजक तय कर पाया, न सीट शेयरिंग कर पाया, न अपने प्रधानमंत्री पद का दावेदारों का चेहरा पेश कर पाया। जदयू के लोग बयान देते हैं कि वो नीतीश कुमार जी को चेहरा बनाए, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगामेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुनने लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलकामांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे आज भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि भारत 21वीं शताब्दी का भारत बनने वाला है। इंडिया गठबंधन के ठगबंधन के लोगों का दुकान बंद होने वाला है।
जो सनातन धर्म व रामायण पर गाली व अभद्रता दिखाए हैं उसका खेल जल्द खत्म होने वाला है। श्री राम की धरती पर हिंसा का स्थान है ही नहीं। मुट्ठी भर लोगों को लग रहा है कि गद्दी खतरे में है, इसलिए वह सनातन धर्म को गाली देते दिख रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस जदयू किसी रेस में नहीं है, ये सब घमंडिया गठबंधन है, सब आपस में टकराएंगे, सबका सर फट जाएगा, सब ब्लैक लिस्टेड है, ये लोग कोई सीट एडजस्ट कर ले, नरेंद्र मोदी को कोई नहीं रोक सकता। भारतीय जनता पार्टी 2024 में 3/4 बहुमत से जीतेंगे और 2025 में बीजेपी बिहार में भी सरकार बनने जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि घमंडिया गठबंधन खुद टकराएंगे, कोई नेपाल की तराई में जाएंगे तो कोई बंगाल की खाड़ी में समा जाएंगे। गौरतलब हो कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के भागलपुर आगमन का मुख्य उद्देश्य है 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सभी राज्यों के कोने कोने से लोग अयोध्या पहुंचेंगे। इसी बाबत भागलपुर क्षेत्र से बटेश्वर स्थान से इसका सानिध्य आगमानंद जी महाराज कर रहे हैं, जो भागलपुर से निकलकर बक्सर पहुंचेगी। उसके बाद सभी पटना में एक साथ मिलेंगे। वो ये वही लोग हैं, कैसे जैसा पालिएगा वैसा ही आपको फल मिलेगा। हम लोगों ने तो चाहते हैं कि हर बच्चा राम है, तो हमारे घर राम आएंगे तो वो घर किसी और का होगा क्या। लेकिन कुछ लोगों को भय समा रहा है। ये जो बवंडर ये लोग फैलाते रहते हैं, जातियों को, समाज के धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाने का, इनका दुकान बंद होने जा रहा है। अब 21वीं शताब्दी का भारत बनने वाला, ये तमाम विरोधियों का दुकान बंद होने वाला है जो गंदी राजनीति करके देश को चौपट करने पर लगे, भ्रष्टाचार को बढ़ाने में जिन लोगों ने कामयाब हासिल करने का प्रयास किया था। ऐसे जो बड़े राजनीतिक दल हैं उनके साथ उनके तमाम चट्टे बट्टे इंडी गठबंधन के जो ठगबंधन लोग हैं, ये दुष्प्रचार कर रहे हैं सनातन धर्म को, रामायण पर गाली, रामायण के बारे में अभद्रता, हिंदू समाज पर अभद्रता। अगर हिम्मत है तो ये लोग कहते हैं कि मंदिर का ये बात कहते हैं, तो हिम्मत है किसी और धर्म का किसी मस्जिद को तोड़ के ये बता दे। कई उपयात्राएं, 6 उपयात्राएं बिहार के विभिन्न कोने से, वहाँ मिथिलांचल से, जनक का सीतामढ़ी, मिथिलांचल मंदार पर्वत से, आपका शिवरिया धाम से, गया से, छपरा चिरांद से, ये सभी यात्राएं मिल करके, जहाँ मंदार की यात्रा यहाँ होगा, महावीर मंदिर जो पटना है वहाँ पर 3 बजे के लगभग समय है कि वहाँ स्वागत करेंगे लोग, सारे राम भक्त वहाँ स्वागत करेंगे। भागलपुर स्थित 0 माइल में राजद द्वारा 1 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन का आयोजन जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव की अध्यक्षता में किया गया, जहां कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद किया गया। वहीं काफी संख्या में राजद कार्यकर्ताओं का भीड़ उमड़ी हुई थी। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आनंद आजाद ने किया। सम्मेलन में बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव, पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव, स्थानीय विधायक, विधान परिषद सदस्य सहित काफी संख्या में राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम का शुरुआत बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव ने केंद्र के भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने जो 15 लाख रुपए और युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, वही बढ़ती महंगाई से आम लोगों कमर तोड़ने वाला केंद्र में बैठे भाजपा सरकार का पर्दाफाश करने के लिए ही कार्यकर्ता संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और इसी संवाद के माध्यम से भाजपा की केंद्र सरकार की झूठा वादा को जन तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। जबकि बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने लाखों लाख युवाओं को नई नई नौकरियां देकर बिहार के युवाओं को सम्मान देने का काम किया है। जबकि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार की दिशा और दशा में काफी सुधार हुआ है। हम लोग जो है नकली नहीं, असली आदमी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी बोले हैं, गुजरात में शराब बंद है और फिर भी शराब बिक रहा है, हजारों हजार आदमी वहाँ मर रहा है। गुजरात के बारे में क्यों नहीं बोलता है? ये जो गुजरात के जहाँ से लोग आते हैं, लोग
यह पूरे देश पर काबू पा लिए हैं, पूरा देश पर कब्जा कर लिए हैं। गुजरात के लोग नौकरी भी एक स्वयं लेते हैं, बिजनेस भी स्वयं लेते हैं और देश के रुपया भी स्वयं ले लेते हैं और लेके कहाँ चल जाते हैं ये पता नहीं चलता है। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की समय जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राम भक्तों का भी उत्साह बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में भागलपुर के 2 छात्र साइकिल से अयोध्या यात्रा पर रवाना हुए। दोनों मित्र अनुपम और संदीप साथ में ही पढ़ाई करते हैं। उन्होंने कहा कि अचानक से मन में प्रेरणा जगी कि कहलगांव उत्तरवाहिनी से गंगा जल लेकर भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित करना है। इसी को लेकर दोनों मित्र फैसला किया और साइकिल से ही 700 किलोमीटर की यात्रा तय किया। भगवान श्री राम के दरबार अयोध्या जाना है। आपको बता दें कि दोनों मित्र संदीप और अनुपम एक साथ BBA की पढ़ाई करता है और साथ ही शादी विवाह के फोटोग्राफी का भी काम करता है। संदीप ने कहा कि करीब 700 किलोमीटर की दूरी अयोध्या का है, जिसमें प्रत्येक दिन 80 किलोमीटर की दूरी तय कर 19 जनवरी को अयोध्या पहुंच जाएंगे। कहलगांव से अयोध्या जाना है। कितनी खुशी है? खुशी है, भगवान का बुलावा है और जा रहे हैं बस साइकिल से। साइकिल से कितना किलोमीटर का यात्रा तय 800 कर? किलोमीटर है। कितना दिन लग जाएगा? ऐसे तो हम लोग 19 तारीख को शाम तक पहुंचने का मन में बैठाए हैं, पहुंचना है। भागलपुर में शीतलहर का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, जिससे आम जनों पर इस ठंड का खास असर दिख रहा है। खासकर मजदूर तबके के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आज सुबह खलीफा बाग चौक के आगे मजार के पास ठंड के प्रकोप से एक रिक्शा चालक मजदूर की मौत हो गई। वहीं रिक्शा चालक की पहचान बड़पुरा के जगतपुर के रहने वाले के रूप में हुई है। वहीं आसपास के लोगों ने जब परिजनों को इसकी सूचना दी, जो परिजन भागते हुए घटनास्थल पर पहुंचे और शव को अपने साथ ले गए। इस बीच सड़क पर काफी लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। वो मालूम नहीं है सर, ये रिक्शा चलाने के लिए निकला था, ठीक है। उसके बाद ये गिर के ऐसा हाल हो गया। कहाँ का ये जगतपुर बदरपुरा का रहने वाला है। तो आप इसके कौन हुए? हम उसके गांव के नौजवान सिक्योरिटी हैं इनके गांव के, इसलिए हम लोग लेने आए हैं और बाद में ऊपर साहब भी आए हुए हैं और हमारे सिक्योरिटी साथ लोग भी आए हुए हैं, सब इनको लेने के लिए। जगतपुर का है। तो कैसे घटना कैसे पता चली, कैसे घटना हो गई? हम लोग को अभी कॉल गया था, आधा घंटा पहले कॉल गया कि ऐसा ऐसा बात है। अब फोटो भी गया है, लड़का यहाँ पर का फोटो भेजा, इसलिए हम लोग को मालूम चला, इसलिए आए हैं।